Inside Gear। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशित और आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड गियर की एक नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा लाई गई स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। अगर आपके पास एक पुरानी कार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखें। बजट 2021 और 2022 की बात करें तो सरकार ने 34.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ऑटो सेक्टर की बात करें तो कोरोना के कारण पिछले साल जो मार पड़ी उससे उभरने के लिए हमें लगा कि सरकार एक विशेष पैकेज देगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने उल्टा कुछ विदेशी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के द्वारा लाई गई स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी सरकार क्यों ला रही है, इससे क्या फायदा होने वाला है सरकार को और हम तक क्या इसका फायदा पहुंचेगा, इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब बातों की। लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इनसाइड गियर को तो फटाफट से कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए नए नए वीडियोस देखने के लिए। स्क्रीन पे नीचे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक दिख रहे होंगे, वहां भी जाके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। क्या है ये स्क्रैप पॉलिसी, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया। स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल और पर्सनल व्हीकल को स्क्रैप करने की एक पॉलिसी लाई गई। आपको बता दें कि आपका जो पर्सनल व्हीकल है उसको 20 साल बाद स्क्रैप किया जाएगा। वहीं जो कमर्शियल व्हीकल भारतीय सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनके लिए ये टाइम 15 साल रखा गया है। तो 15 साल कमर्शियल व्हीकल और 20 साल के बाद आपके पर्सनल व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगर आप स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आप उनको स्क्रैप कराना चाहते हैं तो सरकार बीते कुछ दिनों से स्क्रैप पॉलिसी के अंदर काम भी कर रही थी। साथ ही अगर आप स्क्रैप पॉलिसी के अंदर अपने व्हीकल को स्क्रैप कराते हैं तो सरकार इसके अवध में आपको एक इनकरेज अमाउंट भी दे सकती है। ये पॉलिसी के अंदर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं कि अगर आप स्क्रैप पॉलिसी के अंदर अपने व्हीकल को स्क्रैप कराएंगे तो सरकार उसके एवज में आपको इनकरेज अमाउंट भी देगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बताया कि सरकार स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने के साथ साथ ऑटोमेटेड सेंटर भी बनाई जाएगी, जहां इन सभी व्हीकलों का फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद ये स्क्रैप कर दिए जाएंगे। और इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि सरकार 15 से 20 दिनों के भीतर ही इसी स्क्रैप पॉलिसी को देश भर में लागू कर देगी। अब बात करते हैं सरकार इस स्क्रैप पॉलिसी को क्यों ला रही है। सरकार दावा कर रही है कि स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से पुराने जो वाहन हैं वो मार्केट से हट जाएंगे और उनकी एवज में नए व्हीकल जो है वो रोड पर आएंगे, जिससे एयर पॉल्यूशन में कमी आएगी। उसके साथ साथ सरकार ये भी दावा कर रही है सरकार जो तेल बाहर के देशों से आयात करती है उसके किराए में भी यहाँ पे कमी आने वाली है। सरकार का ये कहना है कि जो पुराने व्हीकल हैं वो कम एवरेज देते हैं, उनमें तेल की खपत ज्यादा होती है, इसलिए जो नए व्हीकल आएंगे वो अच्छी एवरेज देंगे और सरकार का जो तेल आयात का खर्चा है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को बचत मिल सकती है। सरकार इसके साथ साथ ही सरकार जो है एयर पॉल्यूशन के साथ साथ साउंड पॉल्यूशन को भी कम करने का दावा यहाँ पे स्क्रैप पॉलिसी के जरिए कर रही है। अब बात करते हैं स्क्रैप पॉलिसी से होने वाले फायदों की। स्क्रैप पॉलिसी से होने वाले फायदों की अगर बात करें तो सरकार यहाँ पे दावा कर रही है कि स्क्रैप पॉलिसी से रोड एक्सीडेंट्स में भी यहाँ पे कमी आने वाली है। साथ ही साथ सरकार एयर पॉल्यूशन को लेकर गंभीर है और ये दावा भी कर रही है कि 25% एयर पॉल्यूशन जो है स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद कम हो जाएगा। साथ ही साथ सरकार का एक बड़ा दावा यह भी है कि स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद देश में 10,000 करोड़ का निवेश आएगा। साथ ही साथ 50,000 नौकरियां यहाँ पे नई निकल सकती हैं। तो स्क्रैप पॉलिसी के अंदर इतनी सब बातों का सरकार दावा कर रही है। ये सब होगा या नहीं ये तो कुछ आने वाले दिनों में पता लगेगा जब स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी, लेकिन सरकार इन्हीं सब दावों के साथ स्क्रैप पॉलिसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के अंदर स्क्रैप कराएंगे और उसके बाद जब आप नया व्हीकल लेंगे तो सरकार उसके रजिस्ट्रेशन फी में भी कुछ रियायत दे सकती है। आपको यहाँ पे रियायत के तौर पर कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, कुछ डिस्काउंट इस तरह का मिल सकता है, कुछ गिफ्ट हैम्पर आपको कंपनी प्रोवाइड कर दे। लेकिन इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि अगर आप स्क्रैप पॉलिसी के अंदर अपने व्हीकल को स्क्रैप कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन फी में भी आपको कहीं ना कहीं रियायत मिल सकती है। सरकार की माने तो इसके साथ साथ ईंधन की खपत तो बचेगी ही, लेकिन सरकार अपनी जेब पर पड़ने वाला जो वजन है जो तेल के आयात से लगातार बढ़ रहा है उसको भी कम करना चाहती है। इसलिए सरकार जो है स्क्रैप पॉलिसी को लाना चाह रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब करना ना भूलें इनसाइड गियर को। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इनसाइड गियर। Inside Gear.